चलो मेरे मित्रों, कैसे हो मेरे दोस्तों। आज से हम क्लास 12 जिसकी एग्ज़ाम 2027 में होगा उसके अकाउंट्स के पूरे सब्जेक्ट की वीडियो यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट मोटिव रहेगा, अकाउंट्स। वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा मेन जो टॉपिक है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो है अकाउंट्स। तो हम अकाउंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक में अकाउंट्स रहेगा। चलिए हम देर नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं, क्योंकि फालतू का बहसबाजी करने में कोई फ़ायदा है नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 12 अकाउंट, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम बात करेंगे पार्टनरशिप के फंडामेंटल, मतलब जो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। वैसे तो पहले फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसे हटा दिया गया है सिलेबस से। तो हम पहले चैप्टर इसी को मान के चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने आपके लिए लिख रखा है कि पार्टनरशिप की नीड क्यों है, मतलब ज़रूरत क्यों है। दुनिया में हर काम होने के पीछे रीज़न होता है, उसी तरह पार्टनरशिप फर्म बनाने का भी कोई रीज़न होता है। अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक मेरा आता है मोर कैपिटल। आप सभी को पता है कि एक इंसान जब बिजनेस करता है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटर। अब सोल प्रोपराइटर के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनफ पैसा लगा सकता है। तब वो क्या करता है कि अपने जैसे किसी दूसरे लोग को खोजता है कि भाई कोई हमारे जैसा लोग मिल जाए, हमारी सोच के लोग मिल जाए, ताकि दोनों मिलके फंड क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, फंड टुगेदर लगा सके। तो सबसे पहला रीजन होता है मोर कैपिटल। दूसरा रीजन होता है रिस्क शेयरिंग। सबको पता है कि अगर सिंगल पर्सन बिजनेस करेगा तो बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट और लॉस सारा उसी का रहेगा। लेकिन कभी कभी लॉस इतना हैवी हो जाता है कि वो इंसान डूब जाता है। तो उससे बचने के लिए वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढता है कि दोनों मिल के काम करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे तो लॉस भी शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि उसे प्रॉफिट शेयर करने में थोड़ी सी परेशानी हो कि नहीं हमारा हिस्सा किसी और को जा रहा है, लेकिन सोच के देखिए जिसके पास वो हिस्सा जा रहा है वो भी तो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ना, तो उसका भी पैसा वहाँ इन्वेस्ट है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। इवन अगर लॉस फ्यूचर में हुआ तो लॉस शेयर हो जाएंगे। तो एक तरह से रिस्क को कम करने के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाया जाता है, जो हमारा लॉस है उसको शेयर्ड किया जाता है। फिर आता है कंबाइंड स्किल। सबको पता है कि एक आदमी, एक इंसान हर तरह के स्किल से परिपूर्ण नहीं होता है। तो वो क्या चाहता है कि हमारे पास अगर 2 पार्टनर 3 पार्टनर हो जाए और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के एक्सपर्ट हो तो बिजनेस करने में आसानी होगा। जैसे मान लो कोई फाइनेंस सेक्टर का एक्सपर्ट है, कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, कोई सेल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट है। तो जब अलग अलग एक्सपर्ट के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ना, तो हमारा बिजनेस जो है स्मूथ चलेगा और लॉन्ग टर्म तक चलेगा। चौथा होता है डिवीजन ऑफ वर्क। जब पार्टनर एक से ज्यादा रहेंगे, जब एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि काम का जो लोड है वो बढ़ जाएगा, वो 4 5 6 लोगों में बढ़ जाएगा। इससे एक आदमी के ऊपर पड़ने वाला जो भार है वो कम हो जाएगा और वो आदमी जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उस फील्ड में मन लगा के काम करेगा। तो पहला रीजन जो निकल के आता है वो आता है नीड ऑफ पार्टनरशिप का। जो 4 5 रीजन है उनमें अलग अलग कंडीशन है। कैपिटल ज़्यादा लगाना है, रिस्क शेयर करना है, स्किल सबका अपना अपना होता है, काम की जो भार है, काम करने की जो तजुर्बा है, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को वही काम मिलता है जो जिस काम का माहिर खिलाड़ी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा, नीड ऑफ पार्टनरशिप या नीड ऑफ पार्टनरशिप। अब हम इन सभी चीज़ों को वन लाइन आंसर में देखते हैं।
कि वन लाइन आंसर में मैंने क्या लिख रखा है,